हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम पशु परिचर का 2 दिसंबर को सेकंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ है दोस्तों, इसके आंसर की देखेंगे। यहाँ पर राजस्थान जीके से काफ़ी सारे सवाल पूछे गए हैं, वो सभी हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान की अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र से संबंधित है? तो ये कौन सी हो जाएगी? आपकी कातली नदी हो जाएगी दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, लूनी नदी का उद्गम राजस्थान राज्य के किस स्थान से हुआ है? तो ये आपके अजमेर के नाग पहाड़ से हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर परियोजना राजस्थान के निम्नलिखित में से किस भौगोलिक क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपकी पश्चिमी मरुस्थलीय मैदानी क्षेत्र में स्थित है। ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ये एक ऐसा पेपर हुआ है दोस्तों जो अभी तक चारों शिफ्टों में सबसे कम लेवल के सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं, यानी कि ये ईजी पेपर है आपका। राजस्थान जीके के सिंपल सवाल यहाँ पर पूछे गए हैं। चुलिया जलप्रपात राजस्थान राज्य के किस क्षेत्र में स्थित है? तो ये आपका राउतबाड़ा चित्तौड़गढ़ में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट नहीं है? तो आपको पता है दोस्तों, पॉलीथीन का जो थैला है, इसका जो अपशिष्ट है वो नहीं होता है, जैव निम्नीकरण नहीं होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, बूंदी में तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो तारागढ़ किले का निर्माण बूंदी के अंदर बरसिंह के द्वारा करवाया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। किसके द्वारा करवाया गया था? बरसिंह के द्वारा लगभग 1354 ईस्वी में करवाया गया था। आगे देखिए, यहाँ पर सुमेलित करना है दोस्तों, कोमल कोठारी, शैतान सिंह, जगजीत सिंह और पंडित जाबरमल शर्मा। तो जगजीत सिंह आपके गायन शैली से संबंधित है, शैतान सिंह आपके बहादुरी पराक्रम से संबंधित है, जाबरमल शर्मा आपके पत्रकारिता से संबंधित है और कोमल कोठारी आपकी लोक संस्कृति से हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, निष्कलंक पवित्र और पाप रहित नामक संप्रदाय की स्थापना किसने की? तो निष्कलंकी संप्रदाय की स्थापना संत माऊजी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन भी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद वर्ष 2019 में महत्वपूर्ण रूप से संशोधित कर दिया गया है? तो ये आपका अनुच्छेद 370 हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट होना चाहिए यहाँ पर। आगे देखिए, हम राजस्थान जीके के सवाल देख लेते हैं दोस्तों। ये सवाल भी आप आराम से कर सकते हैं, इजी सवाल है। यहाँ पर अपशिष्ट का प्रकार दिए गए हैं और अपशिष्ट का स्रोत दिए गए हैं। पेन ड्राइव, प्रयोग की गई सुई, आसानी से अपघटित न होने वाले अपशिष्ट, सब्जियों के छिलके। तो इनको किस में आप अपशिष्ट कर सकते हैं? इजी सवाल है, कर सकते हैं इसको आराम से। आगे देखिए, मत्स्य महाजनपद की राजधानी थी। तो मत्स्य महाजनपद की राजधानी विराटनगर हो जाएगी। ऑप्शन है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। बाघ परियोजना अभियान का आरंभ में हुआ। तो बाघ परियोजना का आरंभ आपका कब हुआ था दोस्तों? तो ये 1973 में हुआ था। कब हुआ था? 1973 में हुआ था। यहाँ पर आपको थोड़ा कम दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा काम चला लेना सुन के। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी संरक्षण नीति सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई नहीं है? तो सीधे सामुदायिक सहभागिता से जुड़ी हुई कौन सी नहीं है यहाँ पर? संयुक्त वन प्रबंधन, बीज बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन, वन्यजीव अभ्यारण्य का सीमांकन। तो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, अगला सवाल देखिए, निम्न में से कौन से वन केवल माउंट आबू क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो यहाँ पर आपके उपोष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा मानसून से प्राप्त होती है। तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ से प्राप्त होती है आपकी? तो दोस्तों ये दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ये आपको ध्यान रखना है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस स्थान पर मेजा बांध स्थित है? तो मेजा बांध आपका भीलवाड़ा में स्थित है। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। कोठारी नदी पर बना हुआ है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से राजस्थान की किस नदी पर बिसलपुर बांध का निर्माण किया गया है? तो ये बनास नदी पर किया गया है दोस्तों। किस पर किया गया है? बनास नदी पर किया गया है। अब यहाँ पर एक काली मृदा से संबंधित कथन पूछे गए हैं दोस्तों, कौन सा यहाँ पर सही नहीं है? यह चीका प्रधान मृदा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। यह मृदा कोटा, बूंदी और बारां क्षेत्र में पाई जाती है। यह मृदा चावल, गन्ना, सोयाबीन फसलों के लिए उपजाऊ है। तो यहाँ पर डी आपका सही है। यहाँ पर आपका सी भी सही है दोस्तों। यहाँ पर ए और बी में से इसका आंसर होना चाहिए। ये चीका प्रधान मृदा है, इसमें पर्याप्त मात्रा में नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो काली मृदा जो होती है इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। तो ये कथन शायद गलत हो सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन भी आपका सही हो सकता है। आगे देखिए, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान काजरी का मुख्यालय राजस्थान में कहाँ स्थित है? तो ये आपका जोधपुर में स्थित है, जिसकी स्थापना आपकी 1959 में की गई थी। आगे देखिए,
निम्नलिखित में से राजस्थान के किस क्षेत्र में अमृता देवी कृष्णमर्ग अभ्यारण्य को विकसित किया गया है? तो ये आपका जोधपुर में किया गया है दोस्तों। कहाँ पर किया गया है? जोधपुर में किया गया है। यहाँ पर राजस्थान रोड विजन 2025 तैयार किया गया था। तो ये कब किसके द्वारा तैयार किया गया है? तो लोक निर्माण विभाग राजस्थान के द्वारा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, शीत ऋतु में राजस्थान में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? तो इसे मावठ कहा जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान के राज्य पक्षी का नाम बताइए। तो राजस्थान का राज्य पक्षी कौन हो जाएगा? गोडावन हो जाएगा। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड हो जाएगा। यह आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये लक्ष्मी निवास मित्तल का संबंध किससे हो जाएगा? तो इसका चेक करना पड़ेगा दोस्तों। चिकित्सा, खेल, उद्योग, विज्ञान, देखना पड़ेगा इसका आंसर क्या होगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। आगे देखिए, राजस्थान में जन्मी इला अरुण कौन से क्षेत्र से संबंधित है? तो इला अरुण जो है दोस्तों, इनका नाम आपने सुना होगा और इनको टीवी पे देखा भी होगा। इनका संबंध जो है वह लोक पॉप संगीत से है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, 2001 से 2011 के दशक में निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक थी? तो ये बाड़मेर की हो जाएगी, लगभग 32%। और सुबह वाले में आपकी गंगानगर पूछा गया था, सबसे कम। आगे देखिए, कौन सा पशु लगातार चबाता रहता है यद्यपि वह कुछ भी नहीं खा रहा होता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर भैंस ही होना चाहिए। आगे देखिए, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है जो हमसे बन सकते हैं दोस्तों, वो हम डिस्कस कर रहे हैं। अगला सवाल देखिए दोस्तों, सीधा सा सवाल है, धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? तो ये मरकरी हो जाएगी। आगे देखिए, एक सामान्य मानव हृदय में कितने प्रकोष्ठ होते हैं? तो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। सिंपल सा सवाल है। 2 लेफ्ट वाले में, 2 राइट वाले में हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित में से प्लास 1 राजस्थान में किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? तो किस क्षेत्र में नहीं पाए जाते हैं? अलवर, अजमेर, उदयपुर, जैसलमेर। तो यहाँ पर जैसलमेर इसका राइट आंसर होना चाहिए। बाकी इसको एक बार कंफर्म कर लेंगे। मेरे हिसाब से इसका राइट आंसर जैसलमेर ही होना चाहिए दोस्तों। आगे देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से धातुओं का गुण नहीं है? तो कौन सा गुण नहीं है? तो धातुएं जो है यह आपकी चमकती है दोस्तों, ये चमकहीन नहीं होती है। यहाँ पर हीन दिया गया है, तो ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ये सवाल देख लीजिए आप, यहाँ पर दिया गया है प्लेटिनम, सल्फर, ग्रेफाइट, मरकरी। तो मरकरी तो आपका 4 हो जाएगा, डी में 4 हो जाएगा। 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा ग्रेफाइट दिया गया है दोस्तों, सल्फर दिया गया है, प्लेटिनम दिया गया है। तो ग्रेफाइट पेंसिल में यूज़ में आ जाएगा, तो सी में 3rd हो जाएगा। ये भी 2 ऑप्शन में दिया गया है। इसके अलावा सल्फर देखिए आप दोस्तों, तो बी में आपका क्या हो जाएगा? सल्फर जो है वो किस में काम में लिया जाता है? चिकित्साई उपयोग में। तो बी में आपका फर्स्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर पूछा गया है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो दोस्तों ये महेश्वरी चौहान के द्वारा किया गया था। बिल्कुल, इस बच्चे का बिल्कुल सही है, सी यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, ऊँट में सर्रा रोग जो होता है ये निम्नलिखित में से किसकी वजह से होता है? तो ये प्रोटोजोआ की वजह से होता है। ये भी सही है, सी आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान गवर्नर कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हरिभाऊ किशनराव बांगड़े हो जाएंगे। और ये आपके 45वें राज्यपाल है, ये भी आपको ध्यान रखना है, कल के पेपर में पूछा जा सकता है। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो मनुष्य में भी 4 प्रकार के दांत होते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया है कृष्णा पुनिया से रिलेटेड। कृष्णा पुनिया का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? ये महिला खिलाड़ी राजस्थान की, डिस्कन थ्रो से हो जाएगा। किससे हो जाएगा? डिस्कन थ्रो से हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिए, उस रेगिस्तान का चयन कीजिए जो राजस्थान प्रदेश में स्थित है। तो थार रेगिस्तान हो जाएगा। सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए दोस्तों, राजस्थान में नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका राउतभाटा में हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पूछा गया है दोस्तों। आगे देखिए, राजस्थान की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री का नाम चुनिए। तो ये कौन हो जाएगी? श्रीमती वसुंधरा राजे हो जाएगी। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों वो हम करने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग काफ़ी सारे सवाल हमने डिस्कस कर लिए हैं। यहाँ पर क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम क्या है? तो क्लोन किए जाने वाले प्रथम स्तनधारी जंतु का नाम क्या है? तो डोली जो थी दोस्तों ये भेड़ का पहला क्लोन था। हो सकता है इसका आंसर बी सही हो यहाँ पर, बाकी इसको एक बार आप चेक कर लेना, बी यहाँ पर सही हो सकता है इसका। आगे देखिए, दिसंबर 2023 में इनमें से किन्हें राजस्थान का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो दिया कुमारी को बनाया गया। आगे देखिए, राजस्थान में कृषि विकास में मुख्य कठिनाई क्या है? तो कृषि का जो विकास है वो क्यों नहीं हो पा रहा है?
क्योंकि यहाँ पर अनियमित वर्षा होती है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र आपका कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका बीकानेर में स्थित है। ठीक है, यह ध्यान रखना है। राजस्थान भौगोलिक दृष्टि से भारत में कहाँ स्थित है? तो भारत में कहाँ पर स्थित है दोस्तों? राजस्थान। ये आपका उत्तर पश्चिम में स्थित है, तो बी करेक्ट हो जाएगा। और ग्लोब के अकॉर्डिंग पूछा जाए तो फिर आप उत्तर पूर्व आंसर करेंगे। ठीक है, विश्व में पूछा जाए तो उत्तर पूर्व आंसर करेंगे। ये सवाल देखिए आप, निम्नलिखित नहरों में से किस नहर का आरंभिक नाम राजस्थान नहर था? तो ये इंदिरा गांधी नहर का था दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका नाम इंदिरा गांधी नहर कब किया गया, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो लगभग 1974 या 84 में इसका नाम दोस्तों इंदिरा गांधी नहर किया गया था। एक बार कमेंट करके बताना आप इसका नाम इंदिरा गांधी कब किया गया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया रंग का हो जाता है, तो यह प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। तो ये कैसा परिवर्तन है? ये रासायनिक परिवर्तन है दोस्तों। कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन है। आगे देखिए, तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑलमोस्ट राजस्थान जीके के जो भी सवाल थे वो हमने डिस्कस किए हैं। इसके अलावा ये एक और सवाल देखिए आप, राजस्थान राज्य के गंगानगर, हनुमानगढ़, अलवर, भरतपुर, जयपुर और टोंक क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी मृदा पाई जाती है? तो दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ भी यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है। तो गंगानगर, हनुमानगढ़ में आपकी जलोढ़ मृदा तो नहीं पाई जाती है। अलवर, भरतपुर, जयपुर में जरूर आपकी जलोढ़ मृदा पाई जाती है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए दोस्तों, लवणीय मृदा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों गंगानगर, हनुमानगढ़ भी दिया गया है, तो लवणीय मृदा इसका करेक्ट आंसर हो सकता है। वह काव्य ग्रंथ जिसमें राजा के गौरवशाली वैभव, युद्ध और वीरता का वर्णन मिलता है, तो ये आपकी रास हो जाएगी। ये सबसे ईजी सवाल है दोस्तों, जो कि आज के एग्जाम में पूछा गया है। कुचामनी ख्याल के प्रवर्तक आपके लच्छीराम जी हो जाएंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और नानू राम जी किसके हो जाएंगे दोस्तों? तो ये आपके शेखावटी के हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। 2004 से 2007 तक राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कौन कार्यरत रहे? तो ये कौन हो जाएंगे दोस्तों? प्रभा राव, प्रतिभा पाटिल, वसंत दादा पाटिल या मार्गरेट आलवा। तो 2004 से 2007 के लिए आपके ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। बाकी इसका आंसर एक बार चेक करके बताऊंगा। आगे देखिए, समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक किसने लिखी है? तो समता दर्शन और व्यवहार पुस्तक जो है दोस्तों, ये आपकी किसके द्वारा लिखी गई है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पर, तो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा है? तो सबसे बड़ा पशु मेला राजस्थान का कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो ये आपका ऊंट मेला पुष्कर हो जाएगा। बी यहाँ पर राइट आंसर होना चाहिए आपका। आगे देखिए, चारागाहों द्वारा शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित में से सामान्य रूप से कौन से जंतुओं को पाला जाता है? तो ये कौन से हो जाएंगे आपके दोस्तों? मवेशी और भेड़ हो जाएंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर ऑलमोस्ट जो भी सवाल पूछे गए थे दोस्तों हमने डिस्कस किए हैं राजस्थान जीके से संबंधित। ये एक और सवाल यहाँ पर पूछा गया है, मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित है? तो ये आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी तक का सबसे ईजी पेपर है दोस्तों। यहाँ पर राजस्थान जीके के बहुत लल्लू सवाल पूछे गए हैं, यानी कि ज़्यादा हार्ड सवाल नहीं है दोस्तों। पिछोला झील कहाँ पर स्थित है? बच्चे को पता है, उदयपुर में स्थित है। आगे देखिए, भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कहाँ पर हो जाएगी? तो ये आपकी सांबर झील हो जाएगी। कुछ सिंपल सवाल पूछ लिए गए हैं यहाँ पर। तो ये यहाँ पर ऑलमोस्ट डिस्कशन हो चुका है दोस्तों हमारा, राजस्थान से जो भी सवाल पूछे गए हैं जीके के। यहाँ पर एक 2011 की जनगणना का सवाल पूछा गया है, ये देखिए आप, किस जिले की साक्षरता दर सबसे अधिक रही? तो सबसे अधिक साक्षरता दर कोटा की रही है। सिंपल सा सवाल है। आगे देखिए, ये राष्ट्रीय राजमार्ग वाला सवाल पूछा गया है, जो कि आपका दिल्ली से जयपुर, अजमेर और उदयपुर से होते हुए मुंबई जाता है। तो दिल्ली से जयपुर, फिर अजमेर, फिर उदयपुर होते हुए मुंबई जाता है। तो ये आपका NH8 हो जाएगा दोस्तों, जिसका नया नाम क्या हो जाएगा आपका? NH48 हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी इंपॉर्टेंट सवाल थे दोस्तों वो हमने डिस्कस किए हैं। ये एक और सवाल पूछा गया है यहाँ पर, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान राज्य में सबसे अधिक लिंगानुपात किस जिले का है? तो सबसे अधिक लिंगानुपात आपका डूंगरपुर जिले का हो जाएगा। सबसे कम आपका धौलपुर जिले का हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। 2011 की जनगणना एक बार देख लेना आप। लोकगीत लोगों की भाषा है, वे हमारी संस्कृति के संरक्षक है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा कहा गया था? ये महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट होना चाहिए। राजपुताना के रियासती आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध लोक गायक गायिका कौन थी? गणेशी लाल व्यास, चंद्र बरदाई, PK मिश्रा, राणाबाई। तो प्रसिद्ध लोक गायक कौन हो जाएंगे आपके राजपुताना के रियासती आंदोलनों के दौरान? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन ए होना चाहिए, गणेशी लाल व्यास। फिर भी एक बार इसको कंफर्म करेंगे दोस्तों।
यहाँ पर एक सवाल ये और पूछा गया है आपका, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम 1912 में भारतीय भाषा सर्वेक्षण में राजस्थान की भाषा के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया। तो दोस्तों यहाँ पर भाषा के बारे में पूछा गया है, इस बच्चे ने यहाँ पर गलत कर दिया। जॉर्ज अब्राहम ग्रेसन इसका आंसर होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। प्रसिद्ध लोक नृत्य राजस्थान का कौन सा हो जाएगा? घूमर हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए, राजस्थान में तीज के त्यौहार पर महिलाएं अधिकतर क्या पहनती है? तो ये लहरिया भात की ओढ़नी पहनती है, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ओढ़नी पहनती है वो आपकी। और शेखावटी क्षेत्र में किस त्यौहार पर पुरुष संगीत का एक उपकरण जो चंग कहलाता है? तो चंग कहलाता है, बजाते हुए घेरे में नृत्य करते हैं। तो चंग नृत्य आपका होली के समय किया जाता है। और आपका दोस्तों वो भी आपको ध्यान रखना है, कच्ची घोड़ी कब किया जाता है? कच्ची घोड़ी विवाह के समय किया जाता है। इसके अलावा एक और नृत्य है जो कि आपका शेखावटी का लोकप्रिय है दोस्तों, वो भी आपको ध्यान रखना है, वो भी होली के समय किया जाता है। उसका नाम मेरे को याद नहीं आ रहा अभी। एक तो आपका चंग हो जाएगा और एक आपका कौन सा हो जाएगा? कच्ची घोड़ी हो जाएगा। तो कच्ची घोड़ी तो विवाह के समय किया जाता है। एक और है आपका जो कि शेखावटी क्षेत्र का लोकप्रिय है, गीदड़। तो गीदड़ भी आपको ध्यान रखना है, ये भी आपका होली के समय किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, ये एक और सवाल पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के पंचपीरों में शामिल नहीं है? तो फाबू, हड़बू, रामदेव, मांगलिया, मेहा, पांचों पीर पदार जो गोगा जी हाँ, तेजा जी नहीं होंगे इसमें, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। जनसंख्या का घनत्व सबसे कम कौन से जिले का हो जाएगा? आपका जैसलमेर का हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। आगे देखिए, जयपुर गुलाबी नगरी में हवा महल किस वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया था? तो मैंने बताया था हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था 1799 ईस्वी में। यह आपको ध्यान रखना है, लालचंद उस्ता इसके वास्तुकार हो जाएंगे। और इसकी 5 मंजिला भी आपको ध्यान रखनी है, पूछी जा सकती है। ठीक है ना, शरद रत्न विचित्र प्रकाश हवा, वो इसकी 5 मंजिला है, वो ध्यान रखनी है आपको। आगे देखिए, पुष्कर मेले का आयोजन कहाँ पर होता है दोस्तों? तो पुष्कर मेले का आयोजन आपका कहाँ पर होता है? अजमेर में होता है। सिंपल सा सवाल है। और एक और सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ये सवाल दोस्तों आपका कल भी पूछा गया था, केरी निर्भीक किसकी किस्म हो जाएगी? ये कुक्कुट की हो जाएगी। जिसने कल का पेपर देखा होगा, सॉल्यूशन देखा होगा, उसको इसका फ़ायदा मिला होगा। इस सवाल को भी देख लीजिए। राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करता है, तो कौन राजस्थान के साथ सीमा साझा करता है? तो गुजरात करता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ नहीं करता है। तो यहाँ पर राजस्थान जीके से जो भी सवाल पूछे गए थे वो हमने डिस्कस किए हैं दोस्तों। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।